बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना और शांत जंगल था। वहाँ पेड़ों की हरियाली, झरनों की मधुर कलकल और पंछियों की चहचहाहट ने मिलकर प्रकृति का अद्भुत संगीत रच रखा था। इसी जंगल के एक कोने में एक बूढ़े साधु बाबा रहते थे। लंबी जटाएं, सफ़ेद दाढ़ी और गिरवी वस्त्र पहने वे गुफा में साधना करते थे। फल फूल खाते और नदी के जल से अपनी प्यास बुझाते। उनका नाम था साधु बाबा आनंद राम। कभी वे एक बड़े नगर के ज्ञानी थे, पर संसार के छल कपट से ऊब कर उन्होंने संन्यास ले लिया था। वर्षों से वे जंगल में अकेले थे, ध्यान में लीन। पर एक कोने में कहीं न कहीं मन में अकेलापन भी था, जिसे वे स्वीकार नहीं करते थे। एक बसंत की सुबह जब पेड़ फूलों से भर गए थे, बाबा ध्यान में बैठे थे, तभी उन्हें कुछ हल्की सी चूं चूं की आवाज़ आई। उन्होंने आंखें खोली और देखा, एक छोटी सी चिड़िया बिल्कुल पास आकर बैठ गई थी। वह सुंदर थी और मासूम भी थी। वो डरी हुई सी थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई तू भी इस बूढ़े बाबा के पास? चिड़िया बोली, नहीं। पर अपनी छोटी सी चोंच से उन्होंने बाबा की चप्पल को धीरे से ठोका, जैसे कह रही हो, यह मेरा घर है क्या। बाबा ने फल के टुकड़े जमीन पर रखे। चिड़िया ने धीरे धीरे खाया और फिर एक झटके में उड़कर बाबा के कंधे पर आ बैठी। बाबा को वर्षों बाद किसी जीव से ऐसा स्नेह मिला था। अब बाबा का हर दिन चिड़िया के साथ बीतने लगा। वे उसे चुनमुन कहकर बुलाते। चुनमुन हर सुबह बाबा के कंधे पर बैठ जाती। बाबा उसे गाना सुनाते। कभी कोई मंत्र जपते तो वो उसकी ताल में चूं चूं करती। कभी बाबा नदी में स्नान करते तो चुनमुन एक पेड़ की डाली से उन्हें देखती। धीरे धीरे बाबा ने उसके लिए एक छोटा सा घर बना दिया। पत्तों और शाखाओं से वे फूल चुनकर लाते, पानी एक कटोरी में रखते और उसे हर दिन नए फल खिलाते। चुनमुन की चहचहाहट अब बाबा की दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। ऐसा लगता जैसे तपस्वी बाबा अब फिर से जीवन के रंग देखने लगे थे। एक दिन आकाश में बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे। बाबा ने देखा कि चुनमुन अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी, डरी और सहमी। तूफान बढ़ता गया और तभी एक बड़ी सी डाल गिरकर चुनमुन के घोंसले के पास आ गिरी। तभी बाबा दौड़ते हुए पहुँचे। उन्होंने चुनमुन को अपने दोनों हाथों में लेकर चट्टान की ओर में छुपाया। पूरी रात वे उसके साथ बैठे रहे, उसे सहलाते रहे और खुद भीगते रहे, पर चिड़िया को आँच ना आने दी। सुबह जब सूरज निकला तो चुनमुन शांत थी। वह बाबा की गोद में दुबकी हुई थी। उस दिन से उसका प्यार और बाबा से गहरा हो गया था। कुछ ही हफ्तों बाद एक दिन जंगल में शोर हुआ। दो शिकारी आए हुए हैं। वे पंछियों की आवाज़ों पर ध्यान दे रहे थे। चुनमुन उस समय एक पेड़ की शाखा पर थी। शिकारी ने उस पर निशाना साधा, पर तभी बाबा आ गए। उन्होंने जोर से आवाज़ दी, रुको! यह जंगल उसका घर है।
यहाँ की हर चिड़िया मेरी बेटी है। शिकारी हंसते हुए बोले, बाबा, ये पंछी हमारे काम की चीज है। हमें पैसे मिलते हैं इनके पंखों से। बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुम पैसों के लिए जीवन लेते हो, पर एक बार किसी प्राणी से प्रेम कर लो, फिर देखना तुम्हारा मन कितना बड़ा हो जाएगा। शिकारी बाबा की आंखों की चमक से डर गए। उन्होंने सिर झुकाया और जंगल छोड़कर चले गए। चुनमुन बाबा के कंधे पर आ बैठी, जैसे उसने अपनी सुरक्षा की कहानी सुनाई हो। समय बीतता गया। बाबा अब और बूढ़े हो गए थे। एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई, तेज बुखार हो गया। चुनमुन दिन रात उनके पास बैठी रही। कभी नदी से एक छोटा सा पत्ता लाती जिसमें पानी होता, कभी किसी फूल से गिरे रस को चोंच में भरकर बाबा की प्यास बुझाने की कोशिश करती। बाबा धीरे धीरे और भी गंभीर होते गए। बाबा बिस्तर पर लेटे हुए धीरे से बोले, चुनमुन, लगता है मेरा शरीर अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, पर मुझे ऐसा ही लगता है। पर तुझे तो उड़ना है, नई ऊंचाइयों तक जाना है। पर चुनमुन ने उनके उड़ने से मना कर दिया। वो बाबा की बात ध्यान से बैठकर सुन रही थी, जैसे कह रही हो, तुम ही तो मेरा आकाश हो। एक रात बाबा ने आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। चिड़िया शांत थी, वो न रोई न चूं चूं की, बस उनके गिरवे वस्त्र के पास बैठी रही। अगली सुबह जंगल में एक अद्भुत बात आई। बाबा की समाधि बनी और उसके पास एक पेड़ उगा जिसमें गुलाबी रंग के फूल लगे, ठीक चुनमुन के रंग जैसे। हर सुबह एक गुलाबी चिड़िया उस पेड़ के डाल पर बैठती और वहीं से आकाश में उड़ जाती। जंगल के लोग कहते कि बाबा की आत्मा अब उसी चिड़िया के साथ उड़ती है और दोनों ने मिलकर प्रेम और सेवा का पाठ सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, बल्कि जब हम किसी प्राणी से सच्चा स्नेह करते हैं तो जीवन में आनंद, शांति और समर्पण अपने आप आता है। साधु बाबा और चिड़िया की दोस्ती एक तपस्या की तरह थी, जो अंत में आत्मा की ऊंचाई तक पहुंची।